रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करेंगे तलाक़ के मसले को, और तलाक़ के साथ साथ हम तलाक़ की काइंड्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर 4 काइंड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। नंबर 1 है बाय द हस्बैंड, सेकंड नंबर पर है बाय द वाइफ, थर्ड नंबर पर है बाय द म्यूचुअल कंसेंट एंड फोर्थ नंबर पर है बाय द जुडिशियल डाइवोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाय द हस्बैंड वाली डाइवोर्स को। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ देर आर 3 काइंड्स ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स जो है वो 3 काइंड्स हैं डाइवोर्स की। अफसोस की बात है कि मुस्लिम माशरे के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर 3 काइंड्स है डाइवोर्स की। कौन कौन सी? एक है तलाक़ बिद्दत, एक है तलाक़ एहसन और एक है तलाक़ हसन। तलाक़ बिद्दत यानी कि वो तलाक़ जिसके अंदर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को फ़ौरन ही तलाक़ देता है, तलाक़ 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 कहकर, और उसके बाद मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए गैर हो जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसके बाद जो है जब तक वो शादी नहीं कर सकते, जब तक कि कोई और शख्स उसकी वाइफ से शादी ना करे। ये होती है तलाक़ बिद्दत। उसके बाद सेकंड नंबर पर है तलाक़ एहसन, जो कि तलाक़ एहसन यानी कि वेरी गुड। और तलाक़ एहसन के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो एक फर्स्ट टाइम पे तलाक़ देता है, और उसके बाद वो 3 वेटिंग पीरियड्स यानी कि 3 माह के लिए रुकता है, 3 हैज़ के लिए रुकता है, और उसके बाद जो है वो वो तलाक़ देता है। इसके दरमियान जो है उसको 3 मंथ्स का पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि वो जो है आपस में सुलह कर सकें, आपस में रुजू कर सकें। इसके बारे में कुरान पाक के अंदर आयत आती है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के अंदर कि जब भी आप अपनी बीवी को तलाक़ दो उसके बाद 3 माह यानी 3 हैज़ के पीरियड के लिए रुको, 3 माह के लिए रुको, उसके बाद तलाक़ दो। तो तलाक़ सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7 तक के, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर आप मियाँ और बीवी आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो आपस में बैठ के सुलह करने की कोशिश करो। ये नहीं कि फ़ौरन ही तलाक़ दे दो, आपस में बैठकर सुलह करने की कोशिश करो। उसके बाद एक और कुरान पाक की आयत है जो कि सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 65 की आयत है, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब भी आप मियाँ और बीवी के दरमियान कोई भी मसला पेश आ जाए, इस कदर मसला पेश आ जाए कि तलाक़ देने तक नौबत आ जाए, तो आपस में आर्बिट्रेटर कायम करो। आर्बिट्रेटर यानी कि सुलह कराने के लिए लोग कायम करो, एक मर्द की तरफ से, मियाँ की तरफ से, एक जो है हस्बैंड की तरफ से और एक जो है वाइफ की तरफ से, ताकि आपस में सुलह हो जाए। और जो है इससे रिगार्डिंग ये इसके तलाक़ एहसन के अंदर क्या होता है? तलाक़ एहसन के अंदर ये होता है कि 3 माह का पीरियड मिल रहा है हस्बैंड और वाइफ को आपस में सुलह करने के लिए। अब तलाक़ हसन क्या है? तलाक़ हसन ये होती है, तलाक़ हसन के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को फर्स्ट तलाक़ देता है एट द टाइम, उसके बाद 1 हैज़ के लिए रुकता है, आफ्टर 1 मंथ सेकंड तलाक़ देता है, और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स यानी 3 हैज़ के बाद आफ्टर 3 मंथ्स थर्ड तलाक़ देता है। अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि 3 दफ़ा तलाक़ कहने से ही तलाक़ होगी। अफ़सोस की बात है कि हम मुसलमान जो है कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ये मसाइल हमारे सामने दरपेश आते हैं। अब इससे रिगार्डिंग एक और कुरान पाक की आयत आपके सामने पेश करूँगा जो कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 की आयत है, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हस्बैंड यानी कि उन मर्दों को मत रोको जो अपनी ही बीवियों से दोबारा निकाह करें। इसको तफसील में पेश करना चाहूँगा इस मसले को कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ एहसन यानी सही वैलिड तलाक़ देता है, उसके बाद वो 3 माह के अंदर जब अगर वो रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, और उसके बाद वो रुजू नहीं करता, 3 महीने के बाद जो है हस्बैंड अपनी बीवी के लिए गैर हो जाता है, यानी कि उनकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब मैरिज डिसॉल्व होने के बाद दोनों जो है मियाँ बीवी आपस के एक दूसरे के लिए गैर हो गए। उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद अगर वो चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, और निकाह करने के लिए क्या होगा कि दोबारा नया मेहर और नया निकाहनामा नए तरीके से निकाह होगा। लेकिन इस्लाम के अंदर ये तरीका जो है 3 ही दफ़ा जायज़ है। अब किस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और तलाक़ के बाद 3 माह रुका और 3 माह के अंदर उसने रुजू नहीं किया, उसके बाद जो है आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 6 मंथ वो दोबारा शादी करना चाहता है अपनी बीवी से, तो वो शादी कर सकता है। उसने दोबारा शादी की और उसके बाद जो है उसने दोबारा अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, फिर वो 3 माह रुका,
फिर वो जो है रुजू नहीं हुआ, फिर जो है 1 साल बाद दोबारा शादी हो गई, तो ये तरीका जो है 3 दफ़ा ही वैलिड है। उसके बाद जो है तब तक दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो जाएंगे और तब तक के लिए एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बीवी जो है किसी और से शादी ना करे। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स, आज तक ऐसा कोई भी मसला नहीं आया जो कि किसी भी मुसलमान मर्द ने अपनी बीवी को सही वैलिड तलाक एहसन करके तलाक दी हो और उसके बाद 3 दफ़ा जो है उसने ऐसा काम किया। इस्लाम के अंदर तलाक के मसले को अगर देखा जाए तो तलाक के मसले के बारे में बहुत से फतवे लगे, लेकिन जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2 बुक ऑफ डाइवोर्स, हदीस नंबर 3683 के अंदर, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। हज़रत अबू बकर के दौर में भी 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में पहले के 2 साल 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर ने यह फतवा जारी किया कि 3 तलाक को 3 तलाक भी करार दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो है हज़रत उमर को अफसोस हुआ, हज़रत उमर ने इस चीज़ पर रुजू किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाएगा। अक्सर उलमाए दीन ये कहते हैं कि उन्होंने ये फतवा सही दिया। अफसोस की बात है कि इस चीज़ में बहुत इख्तलाफात हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएँ हम मुसलमानों के बीच और हम जो है वैलिड तलाक यानी कि तलाक एहसन को ही सही तलाक मानें। अब हम डिस्कस करने जाते हैं कि तलाक के बाद जब मियाँ और बीवी आपस में रुजू करते हैं तो रुजू करने का सही तरीका क्या है। रुजू करने का सही तरीका ये है कि मियाँ अपनी शौहर जो है अपनी बीवी को ये कहे कि मैं तुम्हें अपने घर में अपने इख्तियार में वापस लेता हूँ या मैं जो है तुम्हारे साथ रुजू करता हूँ, तो आपस में रुजू हो जाएगा। इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि तलाक जो है वो किस किस टाइम पर नहीं दी जा सकती। तलाक जो है वो वेटिंग पीरियड्स के टाइम पर तलाक नहीं दी जा सकती। तलाक जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर तलाक नहीं दी जा सकती। और तलाक, अब ये डिस्कस करते हैं कि तलाक देने के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स ज़रूरी हैं, यानी कि किस वक्त पर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे सकता। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को तलाक गुस्से में नहीं दे सकता, यानी कि तलाक देने के लिए होश में होना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में तलाक नहीं दी जा सकती। तलाक जो है वो इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब के नशे में तलाक नहीं दी जा सकती। और स्लीपिंग मोड यानी कि नींद में भी तलाक नहीं दी जा सकती। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डेलीगेटेड डाइवोर्स, कि डेलीगेटेड डाइवोर्स किसे कहा जाता है। डेलीगेटेड डाइवोर्स हम उसे कहते हैं कि जब हस्बैंड अपने सारे इख्तियारात डेलीगेट कर दे अपनी वाइफ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या करे कि अपने सारे के सारे डाइवोर्स देने के इख्तियारात अपनी बीवी को दे दे, जो कि निकाहनामे के 2nd या 3rd पेज के अंदर कैटेगराइज किया गया है कि डेलीगेटेड डाइवोर्स, तलाक़ तफवीज़। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ये पावर्स डेलीगेट करेगा कि वाइफ को ही इख्तियार है तलाक देने का। अब उसके बाद वाइफ जो है वो 2 कैटेगरी अदा करेगी, एक अपनी खुद का और दूसरा जो है अपने शौहर के, अपने हस्बैंड के लॉयर का। इससे हस्बैंड जो है, अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही डाइवोर्स दे सकते, या फिर 2nd कैटेगरी वाइफ के साथ जो हस्बैंड का जो लॉयर है उसके रिगार्डिंग वो डाइवोर्स डेलीगेट कर सकती है। सो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग तलाक। होपफुल यू लाइक माय लेक्चर। थैंक यू।